कक्षा 8A, समूह संख्या 1। प्रोजेक्ट का नाम हमारी आंखें और रंगीन संसार। पाठ का नाम प्रकाश। पहला दिन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है कि अवधारणा। सामग्री गत्ता, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, कांच। गतिविधि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दिखाना प्रक्रिया प्रकाश गमन को बताना। अधिगम प्रतिफल समूह के सभी भागी प्रकाश गमन की क्रिया को करके दिखाते हैं। हाँ बोलो। हम आपके सामने गतिविधि के माध्यम से बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये टॉर्च है, ये 3 फुट है, इसके बीच में छिद्र किए हैं। अब इस टॉर्च को इस छिद्र के सामने रख के जलाएंगे और ये जो देख सकते हैं आप सभी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हो रहा है? तीनों छिद्र से सीधे जा रहा है? जी सर। प्रकाश जो है तीनों छिद्र से होकर गुजर रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। दूसरा दिन। प्रकाश की उपस्थिति में ठीक वस्तु दिखाई देना। सामग्री कूट का बॉक्स, टॉर्च, मोमबत्ती। गतिविधि प्रयोग के माध्यम से प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को दिखाना। प्रक्रिया प्रकाश में वस्तु को देखने की अवधारणा। अधिगम प्रतिफल समूह के सभी प्रतिभागी प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को दिखाते हैं। अब हम आप सभी के सामने गतिविधि के माध्यम से ये बताएंगे कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रियंका बताओ कितनी उंगलियां हैं? सलोनी तुम बताओ। इससे हमें ये पता चलता है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उस वस्तु का प्रकाश हम लोगों की आंखों में पड़ता है, हम तभी किसी वस्तु को देख सकते हैं। तीसरा दिन। प्रकाश का परावर्तन। सामग्री दर्पण, टॉर्च, कोई एक वस्तु। गतिविधि के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन को दिखाना। प्रक्रिया को परावर्तन में दर्पण की सतह पर आपत्ति किरण टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है कि अवधारणा। अधिगम प्रतिफल समूह के सभी प्रतिभागी प्रकाश का परावर्तन को दिखाते हैं। अब हम आप सभी के सामने गतिविधि के माध्यम से बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। चलो। ये टॉर्च है जो प्रकाश का स्रोत है और ये समतल दर्पण है। इसी के माध्यम से हम आप सभी को प्रकाश के परावर्तन को बताएंगे। दिखाओ, नीचे दिखाओ। बताओ। इससे हमें जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ती है और उस दर्पण का प्रकाश टकरा कर दूसरे दिशा में चली जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से आके टकराना और टकरा करके दूसरे दिशा में चले जाना, यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। और जो किरण पहले आके आपतित होती है, मतलब सतह से टकराती है, तो उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और टकराने के बाद जो किरण चली जाती है उस किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। ठीक। चौथा दिन। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसकी छाया की अवधारणा। सामग्री टॉर्च, मोमबत्ती और अन्य वस्तु। गतिविधि किसी वस्तु की छाया को दिखाना। प्रक्रिया जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उसकी छाया को दिखाना। अधिगम प्रतिफल समूह के सभी प्रतिभागी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है उसकी छाया को दिखाना। अब हम आप सभी के सामने गतिविधि के माध्यम से बताएंगे कि छाया कैसे बनती है। दिखाओ। ये एक वस्तु है। हाँ। और ये टॉर्च है, प्रकाश का स्रोत। कौन छाया बना? कौन? कोई दिखाओ, कोई बच्ची दिखाओ कौन तो छाया हुआ। दिखाओ ना जी, छाया को दिखाओ। कौन है छाया?
हाँ वही छाया है, देख रहे हो ना। जब प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो उस अपारदर्शी वस्तु का छाया बनता है। ठीक है। पांचवा दिन प्रतिबिंब का बनना। सामग्री समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, चम्मच। गतिविधि प्रतिबिंब का बनना। प्रक्रिया प्रतिबिंब कैसे बनता है। अधिगम प्रतिफल समूह के सभी बच्चे उत्तल लेंस के प्रतिबिंब को समझाते हैं। अब हम आप सभी के सामने बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है इस गतिविधि के माध्यम से। ये दर्पण है और ये टॉर्च है। इसके सामने जब हम टॉर्च को रखते हैं समतल दर्पण के तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब जो बनता है वो दाया का बाया दिखता है और बाया का दाया दिखता है। कौन दर्पण है वो? समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है ना। दर्पण में प्रतिबिंब बना है। ठीक है। प्रतिभागियों के नाम। अंजलि कुमारी, नाजिया अली, नाजिया परवीन, अनीसा रोए, रोजी बेगम, साक्षी कुमारी, प्रियंका ज्योति। ठीक है, चलो सब ताली बजा दो।